नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट में लगभग जहां से भी प्रश्न जो है वनडे एग्ज़ाम्स में बनते हैं, लगभग उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में कितने रूप में पाया जाता है। वो मैंने बताया था कि 3 रूप में पाया जाता है, स्टार्च, सेलुलोज, शुगर। फिर हम लोग शुगर को कैटेगराइज किए थे, शुगर जितने टाइप्स की पाई जाती हैं वो सब हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़े थे। उसमें जो है पहला था 4 प्रकार के हम लोग कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड। फिर हम लोग जो है उसके बाद देखे थे आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसे हम लोग जो है कृत्रिम मधुरक बोलते हैं। मैंने बताया था कि जो आइसक्रीम में यूज होती है सैक्रीन, वो जो है चीनी से बहुत गुना, लगभग 200 से 300 गुना मीठी होती है, लेकिन वो असल में शुगर नहीं होती, वो एक तरीके का केमिकल होता है। तो हम लोग ये सब कल जो है डिस्कस कर चुके थे। आज नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे हम लोग, प्रोटीन। प्रोटीन से संबंधित जहाँ जहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रोटीन जो होता है हमारा, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये है इसके बारे में पहली जानकारी। और इसके बाद जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है उसका, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की ऊर्जा ज़रूरत का 12 से 15% जो है वो किससे पूरा होता है? प्रोटीन के द्वारा पूरा होता है। और यही आंकड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट के केस में कितना था? 60 से 80% तक आंकड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट का था। यानी कि अगर हम लोग जो है 100 कैलोरी अगर हम मानते हैं खाते हैं, तो उसमें से 60% हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 12 से 15% जो है हम लोग ये लेते हैं। और देखिए अगला आंकड़ा ये है कि हमारे शरीर का जो वज़न है, शरीर के वज़न का जो है, जितने केजी आपके शरीर का वज़न होगा उतने ग्राम जो है आपको जो है 1 ग्राम पर केजी जो है प्रोटीन जो है खाने की आवश्यकता है। ये दूसरा आंकड़ा है, डाटा है। और इसके बारे में जो है तीसरी बात ये है कि अगर हम लोग जो है अगर 1 ग्राम जो है प्रोटीन लेते हैं, अगर 1 ग्राम प्रोटीन को खाया जाए तो ये जो है 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो देता है हमारा 1 ग्राम प्रोटीन, किलो कैलोरी। यही आंकड़ा जो है कार्बोहाइड्रेट के केस में कितना था? 4.1। यानी कि जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा ऊर्जा देता है, लेकिन हम लोग इसका सेवन कितना करते हैं? 12 से 15% हम लोग इसका सेवन करते हैं। अब देखिए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि प्रोटीन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अगर हम प्रोटीन के कार्य की बात करें तो पहली बात तो ये वृद्धि में सहायक है, शरीर की वृद्धि में सहायक है। जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है एंटीबॉडी के निर्माण में। एंटीबॉडी के निर्माण में ये सहायक होती है। अब एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी जो है वह रोगों से लड़ने की क्षमता है शरीर की। यानी कि ये जो है हमारे
रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है बढ़ाती है। अब हम लोग जो है ये बात करते हैं कि प्रोटीन को जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसके आगे आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं। प्रोटीन जो है इसको हम लोग दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक को जो है इसेंशियल अमीनो एसिड और ये नॉन इसेंशियल। यहाँ पे एन छूट गए हैं। STIAL यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल ये गैर आवश्यक। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो प्रोटीन की इकाई है वो जो है अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल है। इकाई का मतलब होता है कि जिससे ये बना हुआ है, यानी कि अमीनो अम्ल में क्या पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे हमारे शरीर की इकाई क्या है, कोशिका है, उसी तरीके से जो है प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल है। और मैं इस प्रोटीन के संगठन को बताया ही हूँ। और देखिए, अब देखिए हमारे शरीर को जो है वो 20 तरीके के जो है अमीनो एसिड्स की या अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं और 10 अमीनो अम्ल आवश्यक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं इनका संश्लेषण और निर्माण जो है, संश्लेषण और निर्माण जो है ये हमारी जो शरीर है ये नहीं कर पाती। यानी कि संश्लेषण और निर्माण शरीर के द्वारा संभव नहीं। शरीर के द्वारा संभव नहीं। और ये जो नॉन एसेंशियल एसिड अमीनो एसिड हैं इनका निर्माण जो है या संश्लेषण जो है शरीर के अंदर ही हो जाता है। शरीर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता हमको नहीं होती है। लेकिन इस जो आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका निर्माण और संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, वो जो है आवश्यक अमीनो अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आवश्यक अमीनो अम्ल जो है वो कितने प्रकार का होता है। ये तो आप जान ही गए कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है और गैर आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है। इसेंशियल यानी अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये 20 होते हैं। यानी कि हमारे शरीर को 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20 प्रकार के, जिसमें से 10 आवश्यक होते हैं, 10 आवश्यक नहीं होते हैं। जो आवश्यक नहीं होते हैं वो इसलिए कि क्योंकि इनका निर्माण जो है हमारी शरीर जो है कर लेता है, लेकिन इसका निर्माण जो है आवश्यक अमीनो अम्ल का निर्माण हमारा शरीर नहीं कर पाता है। तो हम लोग जो है आवश्यक अमीनो अम्ल को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न आता है।
इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि वही आवश्यक अमीनो अम्ल। इनकी संख्या जो है मैंने 10 बताया है। अब इसको जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रथम श्रेणी के अमीनो अम्ल और दूसरा है द्वितीय श्रेणी के अमीनो अम्ल। जो प्रथम श्रेणी के अमीनो अम्ल होते हैं ये जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होते हैं और इनमें जो है ये जो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं ये सभी जो है प्रथम श्रेणी के अमीनो अम्ल में ये पाए जाते हैं और ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे क्या क्या है, दूध है, मांस है, अंडा है, मछली है। ये जो है प्रथम श्रेणी के अमीनो अम्ल कहे जाते हैं या प्रथम श्रेणी की जो है प्रोटीन कहे जाते हैं। चाहे आप प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहिए या प्रथम श्रेणी के अमीनो अम्ल कहिए, क्योंकि अमीनो अम्ल जो है क्या है, प्रोटीन की इकाई है। अब द्वितीय श्रेणी के अमीनो अम्ल में मैं अम्ल बोल दिया, गलती है। द्वितीय श्रेणी के अमीनो अम्ल, सही तो है, द्वितीय श्रेणी के अमीनो अम्ल जो है ये पौधों से प्राप्त होते हैं। ये पौधों से प्राप्त होते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे दाल है, सोयाबीन है, यानी कि अगर हम लोग जो है इसमें जो है ये 10 अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। जो प्रथम श्रेणी है इसमें 10 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, मछली है। और द्वितीय श्रेणी के अमीनो अम्ल जो है पौधों से प्राप्त होते हैं, इनमें जो है ये सभी जो है इससे नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए देखिए जो है, इसीलिए दूध को जो है क्या कहा गया है, संपूर्ण आहार कहा गया है। क्योंकि दूध में देखिए आप यहाँ पे प्रोटीन की भी अधिकता है, कैल्शियम की अधिकता है और वसा मिलता ही है, कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है, इसीलिए इसको दूध को जो है संपूर्ण आहार कहा गया है। और यहाँ पे देखिए जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उसमें प्रथम श्रेणी में जो है, यानी कि जो 10 की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, 10 प्रकार के अमीनो अम्ल की, वो सभी जो है दूध में, मांस में, अंडा में, मछली में पाए जाते हैं। तो ये हो गया द्वितीय श्रेणी के अमीनो अम्ल। अब जो है हम इसके आगे जो है बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, 2 रोग हैं। पहला है जो है क्वाशरकोर और अगला जो है वो मैरेस्मस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन से 2 रोग होते हैं, तो पहला है क्वाशरकोर और दूसरा है मैरेस्मस। क्वाशरकोर में क्या होता है, त्वचा जो है हमारी काली हो जाती है, त्वचा काली पड़ने लगती है। और बाल जो है लाल हो जाते हैं। और मानसिक विकार जो है वो उत्पन्न होता है। ये हो गया क्वाशरकोर का लक्षण।
और जो इसके विषय में जो एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो क्वाशरकोर है ये बच्चों में भी हो सकता है और वयस्कों में भी हो सकता है। अब देखिए अगला जो रोग है वह मैरेस्मस है। पहली इसके विषय में पहली जानकारी ये है कि यह जो है 1 से 2 साल के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो हैं वो पतली हो जाती हैं, पसलियां जो हैं दिखने लगती हैं। हड्डियां पतली हो जाती हैं और पसलियां जो हैं वो दिखने लगती हैं। तो जो है प्रोटीन में बस इतना ही था कि प्रोटीन के विषय में जो आवश्यक जानकारी है, जो जानना आवश्यक है हम लोगों के लिए, वो ये है कि प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन को जो है हम लोग अमीनो अम्ल के भी नाम से जानते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की इकाई है। और मैंने प्रोटीन का कार्य बताया कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हमारे शरीर को जो है ऊर्जा भी प्रदान करती है। और उसके बाद हम लोग प्रोटीन का कैटेगराइजेशन पढ़े कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर को जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। उसमें जो है 10 जो हैं आवश्यक होते हैं, 10 आवश्यक नहीं होते हैं। जो 10 आवश्यक होते हैं उनका जो है उनका निर्माण जो है हमारे शरीर द्वारा नहीं हो पाता है, और जो है आवश्यक नहीं होते उनका निर्माण हमारा शरीर स्वतः कर लेता है। तो जब हम लोग आवश्यक अमीनो अम्ल पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग दो टाइप का पढ़े। पहला जो है प्रथम श्रेणी के प्रोटीन और दूसरा था द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन में हम लोग पढ़े कि यह जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। जंतुओं में भी जैसे दूध, मांस, अंडा, मछली, इनसे हो गया। और दूसरे प्रकार के प्रोटीन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो मैंने बताया कि वो पादप से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे दाल हो गया, सोयाबीन हो गया। और उसके बाद जो है हम लोग प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग पढ़ रहे थे, तो उसमें 2 रोग होते हैं, एक क्वाशरकोर, एक मैरेस्मस। उसके हम लोग कुछ लक्षण पढ़े कि क्वाशरकोर बच्चों और वयस्कों दोनों में होता है, और यह जो है केवल बच्चों में ही होता है मैरेस्मस। तो प्रोटीन में बस जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है इतना ही था। अब हम लोग आगे जो है वसा स्टार्ट करते हैं, वसा के विषय में पढ़ते हैं। वसा जिसे हम लोग फैट भी कहते हैं, इसके विषय में जो सबसे पहले जानने वाली बात है कि यह जो है 3 तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट में पढ़े थे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से वो भी मिलकर बना होता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है कार्बोहाइड्रेट में 2:1 था, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे जो भी अनुपात हो, सब जो है वसा की श्रेणी में आएंगे। अब हम लोग ये बात करते हैं, जैसे अगर 1 ग्राम जो है वसा हम लोग ग्रहण करें तो उससे जो है 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसा कि ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रोटीन से कितना था 4.3, कार्बोहाइड्रेट से कितना था 4.1, लेकिन यहाँ पे देखिए वसा में देखिए 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हमको हो रही है। अब आगे देखिए, इसके विषय में
आगे है कि वसा की इकाई क्या होती है, या ऐसा कहा जाए कि वसा किससे बना होता है, तो ये जो है लिपिड से जो है मिलकर बना होता है। आज हम लोग जो है अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, और अब इसके आगे जो है जितना बताया गया इसके आगे हम लोग कल मिलते हैं। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।